नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में एनालिसिस करूंगा एक मीम का कि हम जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, लेट्स ब्लेम आवर प्लैनेट्स। कि हमारे सितारे ही इस तरह के हैं कि हम जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रही है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पर दबा के वायरल हो रही है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसके पीछे का माइंडसेट क्या है और क्या ये चीज़ सही में वर्क करती है। उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और देखना आप लोग इस चीज़ को कितने फैंटेस्टिक तरीके से मैं अप्रोच करता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। तो एक बार एक गांव में एक नॉर्मल इंसान था जिसके कि एक बहुत नॉर्मल सा अल्ट्रा प्रो मैक्स नॉर्मल पुत्र पैदा हुआ। पुत्र पुत्री आप कुछ भी कर सकते हो, पहले की स्टोरी है तो पुत्र मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि पहले पैट्रियार्कल सोसाइटी थी तो हम लोग पुत्र पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ तो उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया। सबसे प्रकांड पंडित जो थे उन्हें बुलाया गया। तो अब कोई नॉर्मल सा आदमी वो तो बुला नहीं सकता, बट उनका ऐसे ही टकराव हो गया उनसे और उन्होंने, पंडित ने देखा कि अच्छा ये बालक है आपका। उन्होंने उसकी पत्री बनाई। पत्री जो बनी उसमें केवल इतना ही था कि जब उन्होंने पूछा कि भैया ये हमारे जितनी ज़िंदगी में तरक्की करेगा, इसके सितारों में क्या लिखा हुआ है, तो उन सितारों में उन्होंने बताया कुछ नहीं है, ये तो ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा पैसे वैसे भी नहीं कमाएगा, जीवन भर इसके साथ पर एक गाय रहेगी। अब उसके साथ एक गाय रहेगी, वो बड़ा हुआ ना, उसकी एजुकेशन ठीक से हुई क्योंकि उसके सितारे उसी हिसाब से प्ले आउट करने थे, उसी हिसाब से उसके प्लैनेट्स को काम करना था। तो ना उसकी एजुकेशन उस हिसाब की हुई, पेरेंट्स के रिलेशनशिप में भी उसने ट्रबल देखा, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी उसे भर भर के मिला। जितना भी कुछ खराब हो सकता था उसकी ज़िंदगी में उतना खराब हुआ और उसने ज़िंदगी में भरसक प्रयास किया, इतना प्रयास किया सब कुछ करने का, बट जो चीज़ जैसी लिखी होती है वैसी तो ही होती है ज़िंदगी में। हमारा क्या है, ऊपर से भगवान हमें चलाते हैं, हम तो कठपुतली हैं। तो उसने बहुत प्रयास किया अपनी ज़िंदगी में और उसकी उम्र हो गई 42 साल की। अब 42 साल की उम्र तक वो केवल एक एसेट कलेक्ट कर पाया अपनी लाइफ में, जो कि एक गाय थी। तो अब वो अपनी ज़िंदगी से हार मान चुका था और वो अपनी गाय को लेके इधर से उधर चराता रहता था। उसका थोड़ा बहुत जो दूध होता था 10-12 लीटर, वो बेच के अपना जीवन यापन करता था। तो अब ये स्टोरी कितनी रिलेटेबल लग रही है हम लोगों को कि किसी इंसान के को किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि तुम्हारी ज़िंदगी इस तरह की रहेगी, और उसकी ज़िंदगी जिस तरह से उसके सितारे अनलीश होते गए उसकी ज़िंदगी उसी तरह से रहती गई और अंततः जैसा उन्होंने बताया था वैसा सही हो गया। उसके पास एक ही गाय है। तो अब इस वाली स्टोरी में हम और आगे चलते हैं। अब एक दिन वो अपनी गाय लेके जा रहा था तो वो एक गुरु के आश्रम में पहुंचा। उसकी गाय चलते चलते उन गुरु के आश्रम में पहुंच गई और वहाँ पे वो चरने लगी। तो वहाँ पे उसे गुरु का सानिध्य हुआ और गुरु ने उसे देखा और देखते ही उससे कह दिया तुम अपनी गाय बेच दो, तुम्हारी ज़िंदगी में क्रांति हो जाएगी। अब वो तो बहुत भयभीत हुआ। जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के 42 साल तक केवल एक गाय ही अर्जित करी हो, उसे तो बहुत डर लगेगा कि केवल मेरी एक यही संपदा है और इसी संपदा को गुरुजी कह रहे हैं कि मैं बेच दूं। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तो आजकल भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें विश्वास नहीं होता। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें विश्वास इतना नहीं हो रहा है तो तुम एक काम करना, इसे बेच के यदि तुम्हारी ज़िंदगी में क्रांति ना हो तो तुम मेरे आश्रम में आ जाना, मैं तुम्हें तीनों टाइम रोटी कपड़ा मकान का संरक्षण प्रोवाइड करूँगा। तो उसने एक लीप ऑफ फेथ लेके, ज़िंदगी में जितने भी डिसीजन होते हैं 100% क्लैरिटी में कोई नहीं आता, हम सबको एक लीप ऑफ फेथ लेना होता है, फिर वो डिसीजन हम टर्न आउट कर पाते हैं अपने फेवर में। या कभी कभी अगर नहीं भी होता तो हम अगला डिसीजन टर्न आउट करते हैं अपने फेवर में। तो उसने भी एक लीप ऑफ फेथ लिया, विश्वास किया गुरु पे कि अब कह रहे हैं चलो कुछ नहीं हुआ ज़िंदगी में, क्या है, एक गाय है, बेच दो इसे भी। उसने गाय बेच दी। सुबह शाम तक उसे एक और गाय मिल गई। फिर वो गुरुजी पे पहुंचा कि ये गाय एक और मुझे मिल गई, अब मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने कहा इसे भी बेच दो। तो ऐसे करके एक के बाद जैसी वो गाय बेचता, शाम तक उसे दूसरी गाय मिल जाती। उसने खूब ऐसा किया, धीरे धीरे उस पर संपत्ति इकट्ठी होने लगी और संपत्ति वो अपनी पत्नी के नाम पे लेता था। अब पत्नी के सितारों में था कि इसके पास बहुत पैसे आएंगे, बट उसके सितारे भी काम नहीं कर रहे थे कि उसके पास पैसे तो आते थे, उसके पास पैतृक संपत्ति तो बहुत थी बट वो उसे मिल नहीं रही थी। तो
तो अब वो पति जो था वो अपने पास उस पैसे को रखता नहीं था, वो अपनी पत्नी के पास रख देता था। ये भी चीज़ उसे गुरुजी ने बताई थी कि तुम्हारे पास जो भी पैसा है गाय बेच के वो तो अपनी पत्नी को जमा करा दो। तो ऐसे करके वो गाय बेचता गया बेचता गया बेचता गया। महीने हो गए, 4-6 महीने में इतना ज़्यादा हुआ कि अब वो दिन में 3-3 4-4 बार गाय बेचने लगा और उसके पास गाय आनी ही थी। तो ऊपर ब्रह्मा जी परेशान हो गए कि भैया इतनी गाय मैं कहाँ से लाऊं। जैसी मैं गाय लेके आता हूं, इसे देता हूं, ये हाल बेच देता है इसे, और पैसे मिलते हैं अपनी पत्नी को दे देता है। तो इसकी जन्म पत्री जिस हिसाब से मैंने बनाई थी, जिस हिसाब से इसके बर्थ के टाइम पे सितारे अलाइंड थे, ये तो उसे मात दिए दे रहा है। तो ब्रह्मा जी परेशान होके एक दिन जमीन पे उतरे आए, भूलोक पे आ गए कि बताओ तुम्हारे साथ समस्या क्या है, तुम क्यों ऐसे गाय को रोज रोज बेच रहे हो, चाहते क्या हो तुम। तो अब वो बेचारा तो इतना कुछ जानता भी नहीं था। उसने गुरु को आगे किया कि आप ब्रह्मा जी से नेगोशिएशन कर लीजिए, मुझे तो ऐसा कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो गुरु ने ब्रह्मा जी से नेगोशिएशन किया कि देखिए ऐसा है कि जो कुछ भी अब इनकी ज़िंदगी में था, 42 की उम्र हो गई है, अभी 43 की हो गई, ये सब करते करते, तो आप एक काम करिए, इन्हें एक सोने का महल दे दीजिए और ज़िंदगी भर के लिए इनका रोटी कपड़ा मकान सॉर्टेड कर दीजिए। तो आपके गले में ये जो फांसी का फंदा लग गया रोज गाय लेके आने का, ये चीज़ मैं ख़त्म करवा दूंगा, इनसे मना कर दूंगा कि अब गाय बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने भी अपना कॉस्ट एनालिसिस किया कि देखें कैसे क्या चीज़ें काम कर रही हैं। तो उन्होंने कहा इतनी सिरदर्दी से अच्छा है कि इसे एक महल दे दो और जीवन भर के लिए इसका रोटी कपड़ा मकान सॉर्टेड कर दो। तो ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा आशीर्वाद दे दिया। अब उसके जो सोने का महल है उसके बाहर बस एक गाय बंधी रहती है और आराम से वो अपना जीवन यापन कर रहा है, और सोने का जो महल था वो भी पत्नी के नाम पे लिया। तो अब इस चीज़ को मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ कि इतनी सब स्टोरी का मतलब क्या है। एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी सिजेरियन डिलीवरी और बर्थ टाइम कंट्रोल की। उसमें मैंने बताया था कि आप जो डिलीवरी है उस चीज़ को ज़्यादा अपने हिसाब से उसमें ठीठा गामा अल्फा मत करिए कि हम टाइम चेंज कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, सही प्लेनेट मिल जाए हमें। आप पहले बच्चे को पैदा हो जाने दो, उसके बाद जैसे उसे पत्ते मिले हैं, जैसा उसका चार्ट आया है निकल के, उस चार्ट में हम बेस्ट क्या कर सकते हैं वो अप्रोच आपको गुरु बता के देंगे। वो अप्रोच आपको एस्ट्रोलॉजर कम गुरु, यानी कि जिनका दिमाग भी शानदार चलता है और जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की भी समझ है, वो आपको बता के देंगे कि इसे ऐसे ऐसे आप ये कराएंगे तो इसमें ऐसे सक्सेसफुल होगा और ऐसे करके एक विशाल संपदा हासिल कर सकता है। अगर आपका वो गोल है, अगर आपका मोक्ष गोल है तो वहां तक कैसे पहुंचना है, अगर आपका रिलेशनशिप गोल है तो उसे आपको कैसे बढ़िया से चलाना है। तो इस चीज में गुरु की भूमिका आ जाती है। तो पत्ते आपको कैसे भी दिए गए हो उससे डील कैसे करना है, उसके लिए दिमाग वाला इंसान चाहिए। पहले के टाइम में वो गुरु रोल प्ले करते थे, आज के टाइम में कंसल्टेंट्स करते हैं। हम इस तरफ से भी खेलते हैं और उस तरफ से भी खेलते हैं। इस पिटी से पिटी सिचुएशन में, इन पिटे से पिटे प्लैनेट्स होने के बावजूद भी आप अमीर कैसे बन सकते हो, जो भी आपका गोल है उसे आप अकॉम्प्लिश कैसे कर सकते हो, वो हम बता के देंगे। तो अगर आपको मेरे से कंसल्टेशन चाहिए तो मैंने अपना नंबर दे रखा है, इस पर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होती ना। आप ऐसा है कि एक कंसल्टेशन में लुट जाओगे, करके देख लो, समझ में आता है, आपकी ज़िंदगी में क्रांति होती है तो आगे बढ़ाना, नहीं तो मत लेना। और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या गारंटी दे सकता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी का कुछ नहीं हो सकता, आप सितारों को ब्लेम करते हो, प्लैनेट्स को ब्लेम करते हो, वी डोंट हैव टाइम टू करेक्ट मिस्टेक्स इन आवर लाइफ, लेट्स ब्लेम आवर प्लैनेट और लेट्स ब्लेम आवर चार्ट एंड मूव ऑन, ऐसी अगर आपकी अप्रोच हो गई है तो भैया एक बार आके देख लो कैसे होता है। और जब आपकी लाइफ एक बार टर्न अराउंड होने लगेगी, आपको दिखने लगेगा कि वाह अब जिंदगी में मज़ा आने लगा है, उसी दिन से आपकी लाइफ में क्रांति आ जाएगी और आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता चल जाएगा और आप फुलफिलमेंट के पाथ पे आगे बढ़ने लगोगे। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे आगे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।